ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट चांस देन गेम ओवर, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इन स्टॉक से बचें, कौन से स्टॉक से बचना है इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। कौन सा चांस है जिसके बाद गेम ओवर हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अच्छा, वीडियो का आगाज करने से पहले हम बात करेंगे एक अच्छी बात। एक बात बताऊं, यकीन करें, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसका हो जाता है, अल्लाह के काम में जो पड़ जाता है, तो फिर अल्लाह उस बंदे के काम में पड़ जाता है, उस बंदे के काम होने लगते हैं। तो आप अपने आप को अल्लाह के यानी कि अल्लाह के कामों में लग जाएं, इंशाल्लाह आपके भी जो बिगड़े हुए काम है अल्लाह ताला वो भी बना देगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कल के दिन में आपको बता दिया गया था कि मार्केट आज बेहतर परफॉर्म करेगी और मार्केट का लेवल भी बता दिया गया था कि 1,13,800 1,14,200 का एक लेवल दिया गया था। और बाद में ये भी बताया गया था कि 1,14,300 सस्टेन कर जाएगी तो मार्केट मजीद मूव करेगी, लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट होगा 1,15,500 का होगा। तो आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग ही से तेजी रही और 1,15,106 का मार्केट ने हाई लिया। मार्केट 1900 पॉइंट प्लस होने के बाद मार्केट में थोड़ी करेक्शन भी देखी गई 900 पॉइंट की, और उसके बाद मार्केट 1,049 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही 1,14,255 के करीब। मार्केट में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 542 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी कि थर्सडे के वॉल्यूम से यानी कि ज़्यादा थे। आज ज़्यादा वॉल्यूम रिकॉर्ड किए गए। थर्सडे वाले दिन 483 मिलियन के वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टॉप पे जो सेक्टर्स रहा, कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे, 704 पॉइंट की तेजी रही क्योंकि नेशनल बैंक का लॉक लगा और बाकी भी बैंक्स इंप्रूव होते रहे। सीमेंट सेक्टर दूसरे नंबर पे 266 पॉइंट। ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मिसलिनियस, रिफाइनरी, इनमें हमने स्लाइटली यानी तेजी देखी। अगर आज नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में 45 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। मार्केट में 1900 पॉइंट प्लस होने के बाद जो गिरावट रही वो वजह ये थी कि लास्ट डे था मंथ का भी, और लास्ट डे था फ्यूचर रोल ओवर वीक का भी, और एक थोड़ा सा लास्ट डे भी था इस वीक का भी। तो उस हिसाब से मार्केट यही कोशिश, अक्सर लोग इन्वेस्टर यही कोशिश करते हैं कि अपने आप को सेव कर रहे होते हैं और प्रॉफिटिंग करके पोजीशन कम से कम लेकर जाते हैं। तो लास्ट में हमने कुछ इस तरह का ही यानी कि मार्केट के अंदर देखा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल काफ़ी सारी गुड न्यूज़ भी है, जिसमें शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान की यानी कि तैयारियां हैं जो आइंदा माह यानी मुतवक्किल है, उसमें पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी अच्छे मामला हो सकते हैं। ओजीडीसीएल का लकी मरवत के 2 कुओं से तेल और गैस की पैदावार का आगाज़, ये ओजीडीसीएल के बहुत अच्छा है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से ओजीडीसी इसका बेनिफिशियरी यानी ओजीडीसी को एक अच्छा गेन मिलेगा। आईएमएफ का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा और पूरे मामला जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है इसका रिव्यू होगा, इसका जायजा लिया जाएगा। अच्छा, कल हमने आपको लेवल्स दिए थे और बताया था कि 18 रुपए कमा लो, जिसमें एटीआरएल की बात की गई थी। आज 623 614 और 623 का टारगेट दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 622 का हाई मारा और तकरीबन एक अच्छा गेन दिया। पहले से बता दिया गया आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आप इसमें कमा सकते, सुबह भी एक अच्छे रेट पे मिल रहा था। बाकी अगर हम देखें तो एग्जिट लेवल दिया गया था मारी पेट्रोलियम का, जबकि आप देख रहे होंगे बाकी हर जगह पे मारी की सदाई बुलंद हो रही थी, लेकिन हमने आपको एक एग्जिट लेवल दे दिया था और बता दिया था कि मारी में अभी आप ख्वाब ना देखें, 700 800 और 1000 के ख्वाब ना देखें। मारी 625 या 655 ये दो रेजिस्टेंस लेवल है। 655 मेंटेन करेगा तो लॉन्ग तेजी है, वरना 625 रेजिस्टेंस लेवल है और 625 जैसे तोड़ेगा तो गिरावट भी होगी। हमने देखा कि मारी में आज एक हाइट साइड पे परफॉर्म करता रहा और जब 610 के अराउंड चल रहा था तो वहां सेल कॉल भी दी गई हमारे स्पेशल ग्रुप के अंदर और बता दिया कि मारी 580 585 टेस्ट करने वाला है। तो हमने देखा कि मारी के अंदर एक गिरावट रही और फिर थोड़ी सी रिकवरी के बाद 592 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा और भी टारगेट्स दिए गए थे जो कि टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के पास कुछ स्टॉक थोड़ा हायर पे गए और कुछ रेजिस्टेंस लेवल से ही बैक कर गया। इसी तरीके से अगर दूसरी खबरों के ऊपर हम नजर डालें, गदुन टेक्सटाइल का मुनाफा 4 गुना बढ़कर 1.31 अरब रुपए तक पहुंच गया। और फिर दूसरी न्यूज सरली के वाले से, जो सरली की एक कंपनी थी ओबीएस, यानी कि देखा जाए तो इजारा ने ओबीएस के जो मामला थे उसको खरीद लिया। इस तरह की खबरें थी मार्केट में।
INIL प्रॉफिट के ड्रॉप्स हुए हैं हाफ ईयर में, तकरीबन 231.72 मिलियन ड्रॉप्स हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वीकली इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ है 0.36%, जबकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ने नेशनल सेविंग यानी कि जो है बचत स्कीमों के ऊपर कमी कर दी है, मुनाफे के अंदर शरह में कमी की 200 बेसिस पॉइंट कम कर दिए। ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे रेट कट हुए हैं, इससे जो फंड्स यानी कि सेविंग सर्टिफिकेट में होते हैं वो बाहर आएंगे और आपके स्टॉक मार्केट और मार्केट के अंदर आएंगे, तो ये मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, CSAP का जो खालिश मुनाफा था उसमें कमी हुई है, 49% कमी के साथ यानी कमी हुई है। पाकिस्तान की ज़राअत में 25% इजाफा हुआ और कर्जों के मद में 2216 अरब रुपए यानी कि रहे। ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट के हमने अंदर देखा कि मार्केट आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखें तो 1,14,255 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $73 के पास। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 73.50 से लेकर 75 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। अच्छा, ऑयल में तेजी है, जबकि गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर ओवरबॉट हो चुके हैं और गोल्ड में किसी भी टाइम करेक्शन आ सकती है। 2847 चल रहा है गोल्ड और सिल्वर चल रहा है 3260, यानी 60 सेंट की करेक्शन आ सकती है सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर 15 से $20 की करेक्शन आ सकती है। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें थोड़ा इजाफा एक्सपेक्टेड है, 45 सेंट इजाफा हुआ है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट जो कल तक 1800 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब 879 पॉइंट ओवरबॉट है और इसी तरीके से साल के हिसाब से 23,552 पॉइंट ओवरबॉट है। और जबकि अगर मंथ के हिसाब से देखें तो मंथ के हिसाब से अभी भी 691 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड साइड पे यानी क्लोज रहेगी। आप टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट आपको डेली बेसिस पे शेयर किया जाता है। 1,11,000 सपोर्ट थी, मार्केट के लेवल बता दिया गया था कि 1,14,300 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मार्केट ने 1,14,034 का जो लेवल था वो भी ब्रेक कर दिया और उससे ऊपर क्लोज रही। मार्केट का जो ट्रायंगल था जिसको मार्केट ने पहले ब्रेक किया था उस वजह से करेक्शन स्टार्ट रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ट्रायंगल को यानी कि ब्रेक करके सस्टेन किया तो इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने हिट किया 1,15,100 का लेवल हिट किया और उसके बाद 15,500 के करीब 300 के करीब वहां प्रॉफिट टेकिंग थी, वहां पर थोड़ी सेलिंग थी क्योंकि 2 दिन से मार्केट एक अच्छे खासे गेन कर चुकी थी। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर आखिर लास्ट मोमेंट के ऊपर थोड़ी करेक्शन देखने में आई, लेकिन ये अच्छा था कि मार्केट ने 1,14,000 को ब्रेक नहीं किया। तो 1,14,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी एक्सपेक्टेड यही है कि 1,14,000 हमारा सपोर्ट होगा और 1,13,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर 1,13,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मंदी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज जिस तरह मार्केट ने इन 2 दिनों के अंदर रिकवरी स्टार्ट की है उस हिसाब से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यानी कि 1,15,000 की तरफ और 1,15,500 की तरफ बढ़ेगी, मार्केट इस लेवल की तरफ बढ़ेगी। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा हमारा 1,15,500 और दूसरा जो लेवल होगा 1,16,300 200 का लेवल होगा। इंशाल्लाह ये 1,16,200 का जो लेवल है ट्रायंगल है, जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नो डाउट वंस अगेन रैली की तरफ चली जाएगी और 1,17,000 1,19,000 मार्केट फिर गेन करना शुरू करेगी और फिर आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेल होता रहेगा। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नोट पे क्लोज रही है और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी उसमें हम एक अच्छी मूव देखेंगे मार्केट के अंदर। अच्छा, बात करते हैं कि लास्ट चांस देन गेम ओवर। जी बिल्कुल, देखिए मार्केट में अगर हम देखें कि लास्ट चांस क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन 44,000 से 40,000 से मुसलसल कंटिन्यूस चल रही है मार्केट। और मार्केट में जो इजाफा हुआ है अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट में जो इजाफा था अप्रैल से इजाफा होना शुरू हुआ है 2023 से, यानी कि अप्रैल के मंथ से मार्केट मुसलसल आपकी यानी कि तेजी कर रही है और यानी 1,19,000 18,000 का लेवल भी देख लिया और मार्केट इस वक्त 1,14,000 के करीब है। मार्केट के इस मंथ में हमने देखा कि मार्केट इस मंथ के अंदर अगर आप पिछले मंथ में देखें तो मार्केट क्लोज रही थी 13,769 पॉइंट प्लस के साथ, लेकिन इस मंथ में मार्केट क्लोज रही है 356 पॉइंट माइनस के साथ। एक टाइम में ऐसा भी था कि मार्केट वॉलेटाइल भी अच्छी खासी हो गई थी कि 1,11,000 का लो मारा और मार्केट ने 1,18,000 का यानी कि मार्केट ने एक रेंज दी, लेकिन इस मंथ में जो क्लोजिंग रही वो 356 की रही है। तो मार्केट एक फिर चांस दे रही है, अच्छा चांस दे रही है दोबारा, और चांस इस तरह का होगा कि 1,13,500 हमारा इंपॉर्टेंट यानी सपोर्ट लेवल होगा और टारगेट में यही होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट एक फिर चांस देगी 1,16,000 1,18,000 1,20,000 का भी चांस दे सकती है, जब तक 1,13,500 बरकरार है। देखिए उसमें यही होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स आप देख रहे होंगे जो बहुत ज्यादा बढ़ गए, कोई 200% कोई 300%, उसमें यही होगा कि उस चांस को हमने अवेल करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे लास्ट चांस
यानी कि नेक्स्ट वीक से ही होगा या इस तरह होगा। लास्ट चांस अब मार्केट एक देने जा रही है। मार्केट दोबारा जो लेवल बताएगी आपको 1,15,500 और 1,16,200, ये जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगी तो मार्केट में एक चांस फिर क्रिएट होगा, मार्केट फिर एक बूम की तरफ जाएगी। लेकिन ये जो बूम होगा वो इस तरह का होगा कि जिसमें रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, मार्केट में अच्छी खबरें भी आ रही है, तो उनके ऊपर रिएक्ट करेगी, मार्केट एक नया हाई देगी। लेकिन उस हाई में यही होगा कि प्रॉफिट टेकिंग होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। उसके बाद फिर स्पोर्ट पीरियड्स और इस तरह की चीजें शुरू होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट रुकना शुरू हो जाती है। तो मार्केट इस मंथ में कोई अच्छा इजाफा नहीं हुआ है पॉइंट्स के अंदर। पिछले मंथ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में इजाफा हुआ है। तो अब चूंकि मार्केट इस मंथ वॉलेटाइल भी रही है, अब नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह मार्केट जो आपको अच्छा चांस देगी, तो उसमें आपने चांस को अवेल करना है और मार्केट में यानी कि स्टॉप लॉस के साथ चलना। जो शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए उनको खुद से कैलकुलेट करना है, खुद से समझना है कि कौन सा शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो स्टॉप लॉस के साथ उनके अंदर काम करना है। अगर इसमें हम काम करने में नाकाम रहते हैं, तो जिस तरह 45 रुपए से आपका एसएसजीसी गिर गया 39 तक, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे शेयर्स होंगे। जैसे कि माजी में भी आपको याद होगा कि 350 तक गया था गेल, और फिर 200 तक आ गया था, तो उस वक्त भी लोग बड़ा डर गए थे। तो इस तरह की चीजें हम आने वाले यानी फरवरी के अंदर आगे यानी तेजी के अंदर या फिर मार्च के अंदर ये चीजें देख सकते हैं। तो ये हमारा चांस है। इस वक्त अगर हम शॉर्ट जैसे एक बात करें, तो मार्केट ने एक अच्छा लेवल यानी ब्रेक कर दिया, और इंशाल्लाह जो मार्केट है अपनी तेजी को कंटिन्यू करेगी, और 1,13,500 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट का तेजी का ट्रेंड यानी कि ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज मार्केट तेजी कंटिन्यू करेगी। तो हमने इस चांस को अवेल करना है, इस चांस को हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और आपको भी सेफ रखेंगे। अच्छा, इन स्टॉक से आप बचें। इन कौन से स्टॉक से बचना है? जैसे कि आज आपने देखा कि मारी जब 625 पे था और जैसे लेवल एक ब्रेक हुआ, तो मारी के अंदर एक सेलिंग मत थी, तो हमने दे भी दी सेलिंग के मारी यहाँ से नीचे चला जाएगा 585 तक या 580 तक, तो मारी ने वैसे ही किया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो गेल, ये वो स्टॉक्स हैं जिन इन स्टॉक से आपको बचना है। जिसमें गेल है, गेल का जब तक 480 पर क्लोजिंग नहीं देगा, सेफ जोन में नहीं है। 480 तोड़ेगा तो नो डाउट 500 भी हो जाएगा, 600 भी हो जाएगा। लेकिन अगर 480 पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो उसके बाद जगह है कि 460 से लेकर 449 हो जाए, यानी नीचे मार सकता है, तो इससे बचें। दूसरे नंबर पे मारी है, 630 पर क्लोजिंग नहीं देगा तो सेफ जोन में नहीं है, ये नीचे जा सकता है 586 और 565, ये लेवल दिखा सकता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर है, इसका भी लेवल दे दिया गया है। एंग्रो एच है और सीएसएपी और बड़ा फौजी एफएफसी है, इनके लेवल्स दे दिए गए। जो रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक हो जाएंगे तो नो डाउट तेजी करेंगे, अगर रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर सेलिंग इनके अंदर आ सकती है। तो इन स्टॉक से बचें और इन स्टॉक्स में एहतियात करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हाउसेस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं होता कि कब मार्केट में मूव करना है। बहुत सारे लोग जैसे मारी में ही काम करते हैं, मारी का ही नहीं पता होता कि मारी कब बेचना है, कब सेल करना है। छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, दूसरे स्टॉक्स होते हैं। आज जैसे कि हमने देखा कि काफी स्टॉक्स के अंदर जैसे एसएसजीसी के अंदर 39 के करीब सेलिंग आई, इसी तरीके से पीआई के अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई, इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स थे। तो ये टाइमली इन चीजों को हाईलाइट कर दिया जाता है स्पेशल ग्रुप के अंदर और बता दिया जाता है। स्पेशल ग्रुप में बहुत सारी चीजें बताई जा रही होती है, टाइम बाय टाइम स्टॉक्स दिए जा रहे होते हैं, आइटम्स दिए जा रहे होते हैं, ट्रेंड लेवल बताया जा रहा होता है। इससे क्लाइंट को बहुत आसानी हो जाती है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने एक चीज हमें गिफ्ट की हुई है, वही गिफ्ट हम शेयर कर रहे होते हैं हम अपने स्पेशल ग्रुप में, क्योंकि जो क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहे हैं तो उनका हक पहले बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी हक बने, आप चाहते हैं कि हमारी बेहतरीन सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना चाहते हैं, तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर। आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप स्पेशल ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप फ्री चैनल बना हुआ है, उस पर भी कॉल्स आ रही होती है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ब्रांच में अगर आपको सर्विस नहीं है तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।